हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो मैंने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, मतलब कि थ्योरी बेस से फॉर्मूलाज वगैरह उसके देख लिए थे जितने भी थे। और देखा जाए तो एक तरफ से वो चैप्टर हो चुका कंप्लीट। वैसे फिर भी मतलब थोड़े से उसके जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स मैंने उसके अंदर ज़्यादा नहीं लिए थे, तो थोड़े से कर लेते हैं उसके हिसाब से, उसके एग्जाम्पल्स के हिसाब से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फाइल है जिसको PDF है, जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर लेना वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इसके अंदर मतलब थोड़ी सी बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वीडियो के अंदर, जिन मेथड को आप यूज़ करके मतलब उनको जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो फॉर्मूला बेसिस पे ही है ज़्यादा क्वेश्चन इसके। और इस चैप्टर को मतलब टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर भी माना जाता है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लेता है इस चैप्टर को। मतलब अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिले इसका, अगर लगे कि भाई इस चैप्टर का क्वेश्चन है और टाइम आपको ज़्यादा वेस्ट करना पड़ सके, तो उसको मतलब आप ऐसे अवॉइड करना कि बाद में करने की कोशिश करना उसको, ठीक है। अगर टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो रहा हो तो आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, अगर अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हो जाएगा जल्दी, तो आप उसको कर सकते हो जल्दी फास्ट, ठीक है। वैसे सिंपल ही पूछेंगे एग्जाम इतना लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं होता। आर्ट वाले भी बच्चे भी देते हैं इसका टेस्ट, कॉमर्स वाले, मेडिकल वाले भी, नॉन मेडिकल वाले भी, ठीक है। मेडिकल वालों का तो मैथ वैसे ही लो होता है, ठीक है। और आर्ट वालों का तो फिर कहना ही क्या है। वैसे तो नहीं है, मतलब सभी ऐसे नहीं होते, बहुत से बच्चे होते हैं अच्छे भी होते हैं, ठीक है। सभी के लिए नहीं बोल रहा मैं, आप दिल पे मत ले जाना कहीं आर्ट के बच्चे और वो ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसे बोल रहे हैं हमसे होगा नहीं, ऐसा नहीं। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे अच्छे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा जल्दी टाइम वेस्टिंग करते हुए। सबसे पहले देखो क्वाड्रेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने। क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेंट के मैंने ऊपर आपको बताया था, क्वाड्रेंट कितने टाइप के, 4 टाइप के क्वाड्रेंट होते हैं अपने प्लेन के अंदर। इसको फर्स्ट बोलते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम का जो मतलब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, साइन है जो इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट के अंदर। साइन कौन से कोऑर्डिनेट का साइन क्या क्या हुआ, ठीक है। तो मैंने साइन आपको पहले ही बताए थे, ये साइन होते हैं इसके अंदर, प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस एंड ये कौन सा हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये साइन होते हैं सभी क्वाड्रेंट के। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये प्लस प्लस हो गया, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस है, और इसके अंदर एक्स नेगेटिव है एंड वाई क्या है, प्लस है। इसके अंदर दोनों नेगेटिव है और इसके अंदर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस नेगेटिव हो गया, ये अपवर्ड है, जो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इस तरह से ये एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव हो गया और ये इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे ये पूछ रखा है इसने, ये पॉइंट दे रखा है 9 और -3, ठीक है। ठीक है, ये पूछ रखा है इसने क्वाड्रेंट बताओ इसका, ठीक है। तो आपको इसके साइन देख के पता लगाना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 9 प्लस है, यानी कि एक्स एक्सिस क्या है, प्लस है, और जो ये है नेगेटिव, तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरह से इनके साइन देख के आपको क्वाड्रेंट का अंदाजा लगाना है, ठीक है। थोड़ी सी गर्मी है तो आप मैनेज करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको सभी हो जाने चाहिए, आप सभी को आपको क्वाड्रेंट पता है, इनके साइन पता है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए साइन के ऊपर, तो आपका एक भी क्वेश्चन चुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, पहले ही पूछे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इन सभी बातों का आपको। नेक्स्ट पे देखो, वट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दे रखा है एक, एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन एक पॉइंट ऐसे दे रखा है यहाँ से, ठीक है। इसने पूछा हुआ है कि ये 2 पॉइंट है, इनके बीच के अंदर इन दोनों का एक मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। उस मिड पॉइंट की इससे डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ के फिर उसका सोल्यूशन करने की जरूरत है इसके अंदर। मतलब ऐसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, देखो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ एक बार, क्या बोल रखा है इसने, एज इट इज में लिख के देता हूँ आपको। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन, देखो क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन 1, 2, ये दे रखा है कोऑर्डिनेट दिस एंड मिड पॉइंट ऑफ, एंड मिड पॉइंट ऑफ 6, 8
6, 8 एंड 2, 4। ठीक है, इन्हें बोला हुआ कि इन दोनों के मिड पॉइंट की डिस्टेंस बतानी इस पॉइंट से। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो कैसे था वो, इसका मिड पॉइंट काटोगे आप पहले। मिड पॉइंट ऐसे नहीं निकालोगे अब आप, ऐसे x1 प्लस x2 बाई 2 करके ऐसे मिड पॉइंट निकालोगे, ऐसे नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 6 और 2 8, 8 बाई 2 4, 12 6, ये आ गया। अब आपको निकालनी है इसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, कितना क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि ऐसे x2 लिखो फिर y2 लिखोगे, ऐसे स्क्वायर करो इसका स्क्वायर रूट करो, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है। कैसे करोगे, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 का रूट 5। इस तरह सॉल्व करना आपको सेकंड के हिसाब से। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट पे देखेंगे हमें, अभी हम एक सेकंड मिलिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रखा है इसने, नेक्स्ट इसने बोला फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस देखिए और उसके सेंट्रोइड पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले तो आपको सभी को याद हो गए ना, वीडियो नहीं देखी मुझे पता है, थोड़ा बताना देखिए एकदम। चलो कोई बात नहीं, जिन्हें देखी है उसका बेनिफिट हो जाएगा, जिन्हें नहीं देखी वो हो जाएगा। बाकी आप शेयर करो यार वीडियो को, एग्जाम होने वाले हैं, मतलब 20 तारीख तक लगभग, या फिर मतलब इस मंथ के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट आ जाएगा, जल्दी लेने की कोशिश करें एग्जाम। ठीक है, ऐसे मान के चलो आप जो नेक्स्ट मंथ है, कौन सा आ गया, अगस्त के बाद सितंबर तक एग्जाम होने की संभावना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट मंथ शायद ना हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम होने हैं बीएलडी के। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट मंथ आपके हो सकते हैं, और जल्दी जल्दी सारी प्रोसेस चलेंगी, मतलब जल्दी एग्जाम हो गए, जल्दी रिजल्ट आएगा, और उसके बाद जल्दी एडमिशन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जल्दी कॉलेज लोकेट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी से, मतलब आपकी 10th मंथ है जो अक्टूबर है, उसके अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, 10th मंथ के मतलब 10वें महीने के अंदर ही शुरू होती है लगभग हर साल क्लासेज। ठीक है, तो उससे पहले आपका करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, मतलब वेस्ट क्या बोले, ज़्यादा टाइम हो गया वैसे तो, जो एग्ज़ाम होने थे मतलब वो अब तक उसका नोटिस आ जाता है हर साल। ठीक है, लेकिन इस बात आपको पता है वो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो मतलब अब तो सोल्व होने पे चल रहे हैं, मतलब जल्दी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नीट वगैरह के थ्रू, कोई डैम में डाल रखा है कि नीट के थ्रू होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे। ठीक है, तो जो मतलब कि बाकी के जितने भी एग्जाम है, वीएस हो गया, डीवीएलटी हो गया, डीवीएलटी होता है लैब अटेंडेंट का एनिमल के, इस तरह वीएलडी की तरह। डीवीएलटी और वीएलडी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वीएलडीडी बोलते हैं इसको, वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और बाद में असिस्टेंट लग जाता है, ये डिपार्टमेंट हट के असिस्टेंट की पोस्ट होती है वीएलडी, वीएस के नीचे पोस्ट होती है वीएलडी की। ठीक है, तो वैसे तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसे निकलना, कंफ्यूज नहीं होना नीट के थ्रू। नीट के थ्रू ये वीएस और डीवीएलटी के एग्जाम होंगे डायरेक्ट, जिनका एडमिशन होगा नीट के थ्रू। ठीक है, वीएलडी का एग्जाम अलग से होगा, अलग से कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वीएलडी का एग्जाम मतलब कि ऐसे उसमें नहीं आता, ज़्यादा उसमें नहीं आता मतलब में, तो ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इस वजह से इनका नीट के थ्रू किया है, और वीएलडी का हर साल की तरह एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बाकी मैंने इसके ऊपर थोड़ी वीडियो बना रही है, तो चलो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको सभी को पता भी होगा वैसे मतलब एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करो आप जितना जल्दी हो सके, मतलब ऐसा नहीं हो जाए यार कोई इसको ज़रूरत और वो ना ले पाए बेनिफिट। ठीक है, तो ये गलत बात हो जाएगी, हमें इतना भी सेल्फिश नहीं होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी ने दे रखा है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, इन्हें वर्टिसेस दे रखे तीनों ट्रायंगल के, और इसने सेंट्रोइड पूछा हुआ। ठीक है, तो सेंट्रोइड का आपको फॉर्मूला पता ही है सभी को। जैसे पहले वर्टिसेस लिख देता हूँ, कौन से है, 2 1 एंड 5 2 और 3 4, ये वर्टिसेस है। ट्रायंगल इसने बोल ही रखा है पहले की, ट्रायंगल के वर्टिसेस है, और इनका सेंट्रोइड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप सभी को पता है ना, सेंट्रोइड का कैसे फाइंड आउट करते हैं आप सभी को पता है कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3
एंड इसी तरह के y से y1 प्लस y2 प्लस y3 ठीक है। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये ऐसे नहीं करना अब आपको, पहले 2 रखो, 5 रखो, 3 रखो, फिर 3 से डिवाइड करो, ऐसे नहीं, सीधा डायरेक्ट ऐड करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर लिखो। कैसे लिखोगे? 2 और 5 7, 7 और 3 10, आंसर क्या आ गया? 10/3। नेक्स्ट देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7/3। इस तरह से डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, ठीक है। टाइम मतलब बचाना है 15 सेकंड 10 सेकंड, इतना ही टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से आसान क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। देखो, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, ये पॉइंट रखे इसने कुछ और इनका पैरामीटर बताया है, पूछ रखा है इसने, इनका पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। तो देखो इनका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। बट इसी तरह का 0 0, अच्छा 1 0 एंड 0 1, ये वर्टिसेस दे रखे इसके ट्रायंगल के, और इसने पूछा है कि फाइंड आउट करो इसका पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है आप सभी को पता है, जो मतलब इसकी लेंथ है वो पैरामीटर बोलते हैं इसको। ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, सारी लेंथ को जोड़ दे तो इसका पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे? ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, और फिर ये डिस्टेंस निकालोगे। कौन सी कौन सी होगी? मान के चलो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ए बी सी मान के चलते हो, ए बी सी, यानी कि पहले ए बी की निकालोगे, फिर बी सी की निकालोगे, और फिर ए सी की निकालोगे। आगे उसमें तो निकालोगे, ऐसे निकालोगे 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 0 0, ठीक है। आगे डिस्टेंस कितनी आ गई? 1 आ गई, प्लस में ये एक लेंथ आ गई। अब ये लेंथ निकालो, 1 - 0 1 x2 - x1 प्लस y2 - 1, कितना आ गया? ये आ गया √2, ठीक है। प्लस में इन दोनों निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1, यानी आ गया 2 प्लस √2। आइएगा समझ, इस तरह सोल्व करना आपको जल्दी जल्दी, ऐसे फॉर्मूले वगैरह मतलब लगाने लग जाना, टाइम लग जाएगा आपका ज़्यादा, ठीक है। फॉर्मूले आपको मतलब याद तो होंगे ना, अब तक तो याद हो गए होंगे, सिंपल से फॉर्मूले हैं। कितना टाइम हो गया वीडियो को भी? 2-3 तो पहले ही हो गए, और अभी भी नहीं हो गए तो, मैंने पहले भी अनाउंस किया था भी वो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो कौन क्या बोल रखा है इसने बोला है इफ पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं, और वो बोल रहा है इसने कोलिनियर है, देन a/1/b एक रिजल्ट दे रखा है, उसका रिजल्ट पूछा है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट दे रखे इसने? पॉइंट दे रखे हैं a0 एंड 0b एंड तो दे रखा है 1 1, ये पॉइंट दे रखे इसने, और इसने बोला है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। और ये रिजल्ट पूछा, तो अगर ये कोलिनियर है तो ये किसके बराबर होगा, ये पूछा इसने, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। एरिया क्या होगा? 0। तो एरिया हम इसको 0 के, इसका एरिया निकाल के इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से फिर देखेंगे क्या बनेगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देखो आप, ये सोल्व करने के बाद ये क्या बनेगा? ए बी और a प्लस बी, इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे कैसे? a0, अच्छा 0 b एंड 1 1, यहाँ पर 1 1 लगा दो, डिटर्मिनेंट फॉर्म से था तो 1/2, एंड ऊपर वाला डायरेक्ट ऐसे लिखता है a0, ठीक है, और 1। इसको सोल्व कैसे सोल्व करोगे? a × b 1/2 एच टी ए बी -0, ठीक है, प्लस में 0 - b यानी कि -b, प्लस में 0 - a, 0 - a यानी कि -a, ठीक है। क्या बन गया? ये बन गया -a -b प्लस ab/2 = 0। एरिया 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 यहाँ से, और ab कितना आ जाएगा? ab आ जाएगा, दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएगा, a प्लस b, ठीक है। ab a प्लस b, यानी कि ab की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे? a प्लस b, दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा? ठीक है। तो जो अगर ये कोलिनियर है ये पॉइंट, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1, ठीक है।
इस तरह सोल्व करने हैं आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में। मतलब जो रिजल्ट है यार नॉर्मल है, वो उन्हीं को देखना है, उन्हीं को सोल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह हैं सिंपल सिंपल से, कैलकुलेशन है मेनली तो इसके अंदर। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करना आप उसकी। अच्छा अभी नेक्स्ट पे देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, देखो नेक्स्ट दे रखा है एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो क्या दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है इसमें, कोऑर्डिनेट क्या है a/3 एंड 4, ये कोऑर्डिनेट है। और उसने बोला इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये 6 और 5 है एंड -2 एंड 3, ये पॉइंट है दो, लाइन सेगमेंट बोल दिया इसको। इन दोनों का मिड पॉइंट है ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ए की वैल्यू बतानी है। ए क्या है इसके अंदर, देखो ए किसके अंदर है, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को लो बस आप लोग, जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स के लो और इसी सोल्व करके देखो। 6 -6 और -2 कितना हो गया -8/2, सीधा डायरेक्ट करना आपको माइंड के अंदर, कितना आ जाएगा -4 किसके बराबर होगा a/3, ए कितना आ जाएगा -12, डायरेक्ट आएगा इसमें। इस तरह सोल्व करना है आपको ये। नेक्स्ट देखो अब, मतलब जो ये मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपको नीचे पीडीएफ है उसके अंदर सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अलग भी है थोड़े से, मतलब रिपीटेड है ज़्यादा क्वेश्चन, अगर मैंने बता दिया ना आपको तो सभी क्वेश्चन है वो लगभग रिपीट होंगे वो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए है ऐसे मान के चलो, अगर फिर भी मतलब 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है तो आप उसको वो कर लेना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। और उसके बाद भी अगर ना हो आपको आपसे किसी टाइप से तो मुझे मेल करना, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसके अंदर सभी को तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा आप थोड़ा सा शेयर करो यार, ठीक है। मैं बोलता नहीं जनरली, फिर ये तो बोलना ही पड़ेगा कि एग्ज़ाम नज़दीक है और फिर बाद में किसी को पता चले तो फिर उससे तो गलत बात हो जाएगी ना, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर करो, बताओ अपने रिलेटिव्स को ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है इसने फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखे, सिंपल फार्मूला ही पूछ रखा है इसने भाई, इसके एक्स वाई इसका सेंट्रोइड बताना है इस तरह से, x1 y1 x2 y2 तीन कोऑर्डिनेट दे रखे, x2 x3 y3, ठीक है। और इसने पूछा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आपको पता है x1 + x2 + x3 y3 एंड y2 + y2 y3 y3, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो अब आप, अच्छा नेक्स्ट इसने बोल रखा है द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, 2 पॉइंट दे रखे हैं और इसने पूछा है कि जो x एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। पॉइंट कौन से है देखो, पॉइंट दे रखे हैं इसने, कहाँ गया, रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट 36 एंड 12 एंड -3, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट दे रखी इसने और उसने बोला है कि x एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, x एक्सिस है, ठीक है। डायरेक्ट सीधी होती है ऐसे, x एक्सिस ये लाइन टेढ़ी हो सकती है, ठीक है। x एक्सिस सीधी होती है ऐसे, तो ये x एक्सिस है जो इसको डिवाइड कर रही है। वैसे y एक्सिस है, वैसे मान के चलो उस तरह उस डायरेक्शन में देख लेना, चलो देख लियो। तो अब मैं थोड़ा सा इस लाइन को टेढ़ा कर देता हूँ, जैसे x एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से कोई लाइन है, मान के चलो ये लाइन है, और इसके कोऑर्डिनेट कौन से दे रखे हैं, इसने रखा 3 और 6 एंड 12 एंड -3, ये पॉइंट रखे हुए, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसकी इसने पूछा है कि एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, रेशियो पूछ रखा है, ठीक है। तो रेशियो हम क्या लिखते हैं, m1 m2 लिखते हैं ना ऐसे, m1 m2, इसको हम लेंगे k/1, 1 ले लेंगे, एक रेशियो, एक पॉइंट हमने ले लिया 1, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है रेशियो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। लेकिन
इसके अंदर देखो एक्स एक्सिस बोल रखा है इसने। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, पता है क्या, यही अपना मेन पॉइंट है। वाई कोऑर्डिनेट की एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके ऊपर देखो ये ऐसे बनेंगे पॉइंट A0 B0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0। इस हिसाब से देखो आप y2 वाला ही कोऑर्डिनेट लोगे, यहाँ से भी आप क्या लोगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस और m1 प्लस m2 को हमने मान लिया k/1, m1 को मान लिया k और m2 को मान लिया 1, ठीक है। इस तरह से मानना आपको, रेशियो नॉर्मली में लेके चलो जवाब, ठीक है। तो m1 यानी k1, ठीक है। m1 की जगह क्या ले लोगे आप k1 k एंड 1, ठीक है। तो m1 y2 कौन सा आ जाएगा, ये आप सभी को ध्यान रखना थोड़ा सा, यानी कि -3k प्लस m2 y1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या है y का नहीं, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट इसने दे रखा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल उस साइड मल्टीप्लाई करोगे, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 6 माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल्स है वैसे, मान के चलो आप देखो जैसे एक्स एक्सिस बोल दिया, एक्स एक्सिस के आपको बताना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0, और इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0। आइए तुम्हें, ठीक है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रखी है इसने, एक पी पॉइंट दे रखा है और उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रखी है। पी पॉइंट दे रखा है 2 और 3, ये कोई पी पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस पूछ रही है एक्स एक्सिस से, इसकी डिस्टेंस बताओ। तो ये देखो कोऑर्डिनेट वाले मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं हम। ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इसने अब क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बतानी है यहाँ से, ठीक है। ये मान के चलो एक पॉइंट हो गया अपने, और एक्स एक्सिस से देखो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी, कौन सी डिस्टेंस है इसकी, ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कौन सी है 2 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2, क्योंकि देखो ऐसे हुई है 1 2 हुई यहाँ पर, तभी ये कोऑर्डिनेट क्या बना है यहाँ सर, यहाँ पर 2 बना है। और इसी तरह से 1 2 और 3 बना के चलो आप यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं हम, 2 और 3 यहाँ पर है, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी बनी है 3 बनी है। तो इसने पूछा है y जो मतलब x कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट की लेंथ पूछी है, इस पॉइंट की x से कितनी लेंथ है, तो इसकी लेंथ कौन सी है, y एक्सिस वाली लेंथ है इसकी, ये वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, ये 3 आ जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। आगे बस में अगर किसी पॉइंट की आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो उसका रिजल्ट होगा y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस पूछे तो उसका रिजल्ट होगा x कोऑर्डिनेट। आइए बस में x कोऑर्डिनेट कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये वाली कौन सी है x कोऑर्डिनेट, यानी कि y से डिस्टेंस ये है कितनी है 2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है 2 है और ये 3 है, तो x एक्सिस से पूछा है तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इस तरह से एग्जाम में मतलब पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कैसे हुए, ऐसे नहीं था मैंने आपको बताया था ये अब शीशा है, ये कोऑर्डिनेट है, ये कैसे है, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे, आपने सोचा ये क्या बता रहा है कोऑर्डिनेट वगैरह, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको भरोसा रखना है, ऐसे नहीं मतलब टीचर में दोस्त निकालने लग जाओ। इसने बोला है कैसे, क्या बोल रखा है, इसने बोला है ये कोऑर्डिनेट दे रखे इसने 2 और 1 और 3 और 5, उसको एक्सटर्नली 2/3 में डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट है, क्या पॉइंट है देखो, ये 2 और 1 कोऑर्डिनेट है एंड एक क्या है 3 एंड 5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट 2, ये कोऑर्डिनेट मान लिया हमने 2,
ये भी मान लिया, ठीक है। और इसको एक पॉइंट है 2/3 के अंदर ये डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट को, ये एक्सटर्नली पॉइंट है, एक्सटर्नल यानी इस लाइन से बाहर है कोई पॉइंट, 2/3 में डिवाइड कर रहा है। और इसने बोला है कि जो इसके रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो जो मतलब एक्सटर्नली इंटरनली था उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर देखा था m1 x1 ऐसे लिखो, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरह से फॉर्मूला था जो इंटरनली डिवाइड कर रहा था लाइन को, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे नेगेटिव के अंदर, या प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, दोनों जगह, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप कैसे सोल्व करो इसको, सोल्व करो इसको, m1 x2 6 हो गया, 2 3 जा 6, m2 x1 6 2 जा 3 6, माइनस लगाना है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय m2 माइनस x यानी कि -1, क्या आ जाएगा 0, एक कोऑर्डिनेट आ गया, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0। सेकंड काटो, सेकंड काटो, यार बोल देता हूँ, देखो y2 कैसे निकालो, y2 ना m2 y1 15 माइनस m2 क्या था, m1 y2 था, देखो दोबारा से m1 y2 यानी कि 10 माइनस में m2 y1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय -1, 10 माइनस 3 7 बाय -1 यानी कि -7। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 और -7, ठीक है। इस तरह सॉल्व करने हैं आपको, थोड़ा कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये इसी के अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, मतलब m2 m1 करने में टाइम थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, द फोर्थ वर्टिसेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं पहले इस तरह क्वेश्चन, और अगर इनको मतलब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं इसको, थोड़ा सा हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से इसको निकालेंगे कैसे, देखो इसने एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ऐसे एक पैरेललोग्राम है और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं ऐसे 1 2 एंड 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, और ये पूछ रखा है इसने 4 वर्टिसेस, क्या क्या कौन सी वर्टिसेस देखो, -2 एंड 3 और 6 एंड 7 एंड 8 एंड 3, और ये पूछ रखा है x एंड y। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, एक तो ऐसे कर सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाले फिर ये डिस्टेंस निकाले, या फिर ये डिस्टेंस निकाले ये डिस्टेंस इसके बराबर रखें फिर x y कोऑर्डिनेट को निकाले, थोड़ा सा उससे इक्वेशन बनेगी, थोड़ी सी फिर इससे और इससे इक्वेशन बनेगी, फिर इसको हम निकालेंगे, हम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और 1 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम में, जल्दी से निकालना है। कैसे निकालोगे आप, इसके मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दो आप इसको, इसका मिड पॉइंट देखो 8 - 2 कितना बचेगा 6, 6 का आधा 3 3 3 6 6 का आधा 3 आ गया इसका मिड पॉइंट, और इन दोनों का मिड पॉइंट भी तो सेम ही होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होगा, इस हिसाब से हम क्या करेंगे 6 + x बाई 2 = 3, 2 से यहाँ फिर कितना आ जाएगा 6, 6 से 6 का x कितना आ जाएगा 0, y निकालोगे y + 7 बाई 2 = कितना आ जाएगा 3, या कितना आ जाएगा 6, y = -1। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे फास्ट वे में, ठीक है। और वैसे तो आप इसको लगे रहो फिर 2-3 घंटे तक। अभी देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बाकी रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये आप कर लेना है इनको सोल्व, ठीक, ज़्यादा तो ही है मैक्सिमम लगभग। और एक इसने एक पॉइंट दे रखा है जैसे 1 पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर वाला क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे सर्कल होता है जैसे देखो, और इसके अंदर थोड़े ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, उनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना, नेक्स्ट चैप्टर जो अपना ट्रायंगल वाले के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रायंगल वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे हम, ट्रायंगल की जो मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन हो आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। सभी ट्रायंगल्स जितने भी वगैरह है, नेक्स्ट तो बायोलॉजी की आने वीडियो उसके बाद आएगी ट्रायंगल वाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सर्कल के ऊपर, देखो इस तरह से सर्कल दे रखा है इसने, और ये सर्कल का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको पता है ये दोनों वर्टिसेस पे होता है, और इसने बोला है 1 पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज दिस एंड सेंटर ऑफ दिस, 2 एंड 3 दे रखा है इसने, और इसका सेंटर दे रखा है, सेंटर कितना दे रखा है
-2 and 5 एंड अदर एंड का जो ये दूसरा पॉइंट है इसका ये पूछ रखा है इसमें ये क्या पॉइंट होंगे, ठीक है। तो आपको पता है सेंटर है जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट होता है, तो इससे मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको निकाल लो। x + 2/2 = -2, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x = -6 हो जाएगा। इस तरह से y का निकालोगे, y कितना हो जाएगा 3 + y/2 = 5, इस साइड मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, y = 7। इस तरह से करना है आपको जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए हैं, मतलब अपने जो हमारे मेन टॉपिक थे। बाकी जो सीट है अब आप उसको सोल्व करो, जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने किया ना आपको ऐसे ही करने की कोशिश करना, आपको टाइम लगा लेना है आराम और उससे सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर अभी 2 दिन का टाइम आपके पास, रिजल्ट भेज दो अपना आंसर की बना के उस फाइल की, और मतलब जो प्रॉब्लम है वो भेज देना। ईमेल आईडी नीचे, और कुछ भी डाउट हो ईमेल आईडी पे भेज सकते हो आप। ईमेल आईडी एक व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ भी बात करनी हो आपको ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हो, मतलब हर एक का रिप्लाई करता हूँ वहाँ पर, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।